गाइस मुझे विंडोज़ 11 की अपडेट जो है वो मिल चुकी है और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए मुझे किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिंपली विंडोज़ अपडेट सेक्शन से ही मुझे अपडेट रिसीव हुई है। तो जैसे ही अपडेट मुझे मिला मैंने उसको इंस्टॉल भी कर लिया है, पर उसके बाद मुझे पर्सनली कुछ दिक्कतें देखने को मिला है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी ये दिक्कतें देखने को मिली है या फिर नहीं, पर मुझे जो दिक्कत देखने को मिली है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे विंडोज़ 11 की परफॉर्मेंस की। मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि विंडोज़ 11 की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू विंडोज़ 10 थोड़ा सा कम है। जो विंडोज़ 11 है वो थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, पर जो नॉर्मल डेली टू डेली काम होते हैं जैसे कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना या फिर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, उसको बंद करना या फिर रीनेम वगैरह करना या फिर फोल्डर क्रिएट करना, तो ये जो काम है ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो है। पर विंडोज़ 10 में मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलता था इसी मशीन से। बाय द वे मेरे सिस्टम में CPU में मैंने यूज़ किया है Ryzen 7 3700X, GPU या फिर यूँ कह लो ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1060 की 3GB वेरिएंट, 32GB की रैम है कॉर्सेयर की वेंजेंस प्रो और पावर सप्लाई में मैंने यूज़ किया है कॉर्सेयर की RM750। मदरबोर्ड में है गीगाबाइट की Aorus B450 एलीट। साथ ही इसमें एक 1TB की हार्ड ड्राइव है जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आता है और 2 SSDs है, एक NVMe है, एक SATA SSD है, दोनों ही सैमसंग की SSD है। तो इतने सारे हाई-फाई कंपोनेंट्स लगाने के बावजूद भी विंडोज़ 11 लैग कर रहा है। नेक्स्ट मुझे दिक्कत देखने को मिली है विंडोज़ 11 की टास्क मैनेजर को लेके। मैं टास्क मैनेजर को विंडोज़ 11 की टास्क बार से ओपन नहीं कर सकता। मुझे पता है बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। मैं पर्सनली कंट्रोल ऑल्ट या फिर डिलीट को यूज़ करता हूँ या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को यूज़ करता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं, पर विंडोज़ 11 में आप ये काम नहीं कर सकते। आपको अगर टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया उनको यूज़ करना होगा, या फिर आप जो आइकॉन है, जो स्टार्ट मेन्यू की आइकॉन है, उस पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जा सकते हो। अगला प्रॉब्लम जो मुझे महसूस हुई है वो है रीनेम करने के टाइम पे, स्पेशली डेस्कटॉप में। जब मैं डेस्कटॉप में किसी भी फोल्डर या फिर फाइल को रीनेम करता हूँ, बहुत सारे केसेस में विंडोज़ फ्रीज हो जाती है कुछ समय के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। डेस्कटॉप में जो कंटेंट्स है उसको मुझे बहुत बार रीनेम करना पड़ता है। बहुत सारे फाइल्स को भी मैं डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, कुछ समय के लिए टेम्पोरेरी उसको सेव करता हूँ और उसको मैं रीनेम भी करता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे विंडोज़ 11 में प्रॉब्लम कर रही हैं। मुझे पता है कि विंडोज़ 11 अभी पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं है, हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है, पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक एक नया अपडेट प्रोवाइड करते हैं उसके साथ कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं। एक पर्टिकुलर अपडेट प्रोवाइड करके माइक्रोसॉफ्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करता है, पर साथ ही साथ कुछ और भी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो विंडोज़ 11 अभी फिनिश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जैसा विंडोज़ 10 था, तो मैं यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इस लिस्ट में मैंने एक और दिक्कत को इंक्लूड किया है, ये बहुत ही एनोइंग है। मान लीजिए आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन रखा है कुछ इस तरीके से, और एक प्रोग्राम के ऊपर किसी और प्रोग्राम की विंडो को ऐसे रखनी है। बहुत सारे केसेस में ये चीज़ वर्क नहीं करता है। जो पिछले एक्टिव विंडो था जिसमें मैं पहले काम कर रहा था वही बार बार एक्टिव हो जाती है। जो नया विंडो मैं उसके ऊपर ड्रैग करके ला रहा हूँ उसमें दिक्कत करती है, और नया विंडो उस पुराने विंडो के ऊपर नहीं आता है बहुत बार। तो ये मुझे लगता है एक बग है, इसको भी सॉल्व करना चाहिए। अगला दिक्कत है राइट क्लिक की कॉन्टेक्स्ट मेनू को लेके। आपने देखा होगा विंडोज़ 11 की जो कॉन्टेक्स्ट मेनू है, राइट क्लिक करने के बाद जो मेनू ओपन होती है वो बहुत बार ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। ये चीज़ आपने शायद नोटिस किया होगा। ये मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, बहुत सारे यूज़र्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू की, कि जैसे ही मैं इस मेनू को ओपन करता हूं तो राइट क्लिक करने के बाद जितने भी ऑप्शंस आने चाहिए वो सब एक साथ शो नहीं करती हैं। उसको शो करने के लिए मुझे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है, उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है। तो मुझे राइट क्लिक की सभी ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो इस वजह से टाइम भी ज़्यादा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पहले की तरह मैं फास्ट काम नहीं कर पा रहा हूँ विंडोज़ 11 में।
नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे जो महसूस हुई है वो है इंटरनेट स्पीड को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के बाद मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अब ये मुझे पर्सनली जस्ट महसूस हो रहा है, मैंने इसके बारे में उतना टेस्ट नहीं किया है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको भी ऐसा लग रहा है या फिर नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ जब भी मैंने विंडोज़ 11 में अपग्रेड किया उसके बाद मेरे कंप्यूटर की जो इंटरनेट फैसिलिटी है पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके बाद बहुत सारे जुगाड़ लगाना पड़ा है, उसके बाद जाके विंडोज़ 11 में वापस से मुझे इंटरनेट मिली है। इंटरनेट को मैं वापस से यूज़ कर पा रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने अदर डिवाइसेस में तो इंटरनेट चला पा रहा हूँ, तो इंटरनेट ऑब्वियसली अवेलेबल है, पर फिर भी मेरे विंडोज़ 11 में इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय बाकी के सभी डिवाइसेस में इंटरनेट चल रहा है, पर सिर्फ मेरे विंडोज़ 11 की इस डेस्कटॉप पीसी में वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद बहुत सारे जुगाड़ लगाना पड़ा था मुझे और बहुत सारा रिसर्च भी करना पड़ा था। उसके बाद जाके मैंने फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बहुत टाइम भी लगा था। तो मैंने जितने भी वीडियोस का हेल्प लिया था, जितने भी आर्टिकल्स को पढ़ा था, उसका लिंक मैं यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके अलावा मैंने विंडोज़ 11 में एक और दिक्कत नोटिस किया है। अगर किसी फाइल को या फिर किसी फोल्डर को मैं ड्रैग करके टास्क बार के किसी आइकॉन के ऊपर ले जाता हूं तो वर्क नहीं करता है। पहले क्या होता था विंडोज़ 10 में कि कोई फाइल या फिर किसी फोल्डर को अगर मैं ड्रैग करके टास्क बार के किसी आइकॉन पे लेके जाता था तो वो जो आइकॉन के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता था। उसके बाद मैं उस फाइल को सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रैग कर पाता था, पर ये चीज़ विंडोज़ 11 में वर्क नहीं कर रही है। विंडोज़ 11 की जो स्टार्ट मेनू है उसको लेके भी बहुत सारे यूज़र्स को दिक्कत हो रही है। बहुत सारे यूज़र्स मुझसे ऐसे कह रहे थे कि अगर मैं स्टार्ट मेनू को ओपन करता हूँ उसके बाद सर्च बार में जाके कुछ सर्च करता हूँ तो वो यहाँ पे शो नहीं करता है। जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सर्च बॉक्स में शो नहीं करता है। तो कुछ यूज़र्स को ये भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है ये भी एक बग है, ये भी बहुत जल्दी शायद सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ जो स्टार्ट मेनू है ये भी बहुत सारे यूज़र्स को पसंद नहीं आया विंडोज़ 11 की। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेसी किया गया है, पहले की तरह सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है। हम लोग जिस तरीके से विंडोज़ 10 में हैबिचुएटेड थे, यहाँ पे विंडोज़ 11 में हमें चीज़ें थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। लगे हाथ में आपको टास्क बार को लेके एक और बात बताना चाहूँगा कि जो टास्क बार है इसकी जो साइज़ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको शायद याद होगा विंडोज़ 10 में हम इजीली टास्क बार की जो साइज़ इसको चेंज कर सकते थे, पर विंडोज़ 11 में ये फीचर डिसेबल्ड है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, मुझे नहीं पता ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है या फिर नहीं, जो मेरे कंप्यूटर की फैंस है वो ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है। मतलब कंप्यूटर ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है ऑब्वियसली, इसी वजह से वो गर्म हो रहा है, इसी वजह से जो फैंस है वो तेज़ी से घूम रहा है। तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी फैंस लगे हुए हैं उसका स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, वो सभी के सभी PWM फैंस हैं। तो जब भी कंप्यूटर में कोई लोड असाइन होता है तो फैंस की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और जैसे वो लोड घट जाता है, कंप्यूटर ठंडा हो जाता है, वैसे ही उन फैंस का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है एज़ कम्पेयर टू जब विंडोज़ 10 था। उस समय फैंस जो है वो और ज़्यादा क्वाइट रहता था, वो और स्लो घूमता था। मुझे नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है या फिर नहीं, पर मुझे ऐसा लगा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कंप्यूटर में कोई मैलवेयर या फिर वायरस वगैरह आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इस कंप्यूटर में कोई भी इधर उधर की वेबसाइट में विजिट नहीं किया है। सिंपली मैंने YouTube ओपन किया है और अपना जो वेबसाइट है उसको मैंने खोला है, जो मेरा ही वेबसाइट है उसको मैंने ओपन किया है। किसी भी इधर उधर की वेबसाइट को मैंने ओपन नहीं किया है। और साथ ही साथ मेरे कंप्यूटर में एक एंटीवायरस प्रोग्राम भी लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई वायरस या फिर मैलवेयर की दिक्कत है। और जब से मैंने विंडोज़ 11 में अपग्रेड किया है तभी से दिक्कत हो रही है। विंडोज़ 10 से जैसे अपग्रेड करके मैंने विंडोज़ 11 में अपने सिस्टम को किया, वैसे ही दिक्कत शुरू हो गई। विंडोज़ 10 में दिक्कतें नहीं थी। एक और बात मैंने जो चीज़ कल ही नोटिस किया है कि जो विंडोज़ की इनबिल्ट वीडियो प्लेयर है वो बहुत बार वर्क नहीं करता है। कहने का मतलब है कि उसमें आप पॉज नहीं कर सकते बहुत बार, या फिर जो टाइमलाइन है उसको आप ड्रैग नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ वीडियोस में ऐसा हो रहा है, कुछ वीडियोस में नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो की दिक्कत है या फिर प्लेयर की दिक्कत है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो की दिक्कत है, क्योंकि पहले जब विंडोज़ 10 था तब उन वीडियोस में मैं आसानी से पॉज कर सकता था और साथ ही साथ जो टाइमलाइन है उसको भी मैं ड्रैग कर सकता था। पर यहाँ पे विंडोज़ 11 में बहुत बार ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस के साथ ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है।
तो बस यही कुछ प्रॉब्लम्स था जो मैंने विंडोज़ 11 के साथ नोटिस किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसके अलावा कोई और दिक्कत हो रही है या फिर नहीं, या फिर ये दिक्कतें भी हो रही हैं, तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डिस्कस कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कोई पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तो जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।